आइए जानते हैं जया एकादशी का धार्मिक महत्व। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जया एकादशी का व्रत बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विष्णु जी की पूजा उपासना करने से 2 गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु की कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है और माँ लक्ष्मी धन, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। पंचांग के अनुसार जया एकादशी तिथि की शुरुआत 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:39 पर होगी और अगले दिन यानी 20 फरवरी को सुबह 9:55 तक रहेगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 20 फरवरी को ही जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण करने का शुभ मुहूर्त 21 फरवरी को सुबह 6:55 से लेकर सुबह 9:11 तक पारण का शुभ मुहूर्त बन रहा है। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहन लें, केले के पौधे पर जल अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी का स्मरण करें, संभव हो तो व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु जी को धूप दीप अर्पित करें, उन्हें तुलसी दल चढ़ाएं और पंचामृत का भोग लगाएं। विष्णु जी के मंत्र का जाप करें। विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी की भी विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद विष्णु जी के साथ सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा समाप्त होने के बाद सभी को प्रसाद बांटें और खुद भी सेवन करें। नमस्कार भक्तगणों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए जया एकादशी की पौराणिक व्रत कथा लेकर आए हैं। कई वर्षों पूर्व स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके लोक में सभी देवगण प्रसन्न थे। परिजात पुष्पों से लदे नंदन वन में एक दिन देवराज इंद्र सोमरस का पान कर रहे थे। अप्सराएं उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं और कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीत गायक चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहीं उपस्थित थे। वहाँ एक पुष्पवती नामक की अप्सरा भी थी जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूजे की तरफ आकर्षित देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों की एक दूजे के लिए आसक्ति मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। इस पर भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण कर लोगे, पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाओगे और अपने पाप कर्मों का फल भुगतोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए। उसी क्षण वह दोनों पृथ्वी लोक पर हिमालय के शिखर पर पिशाच के रूप में आ गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, न खाने को कुछ था और न पीने को। वो ठंड से कांप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ले ली। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा कि न जाने हम दोनों कौन से पाप कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। इस प्रकार दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे। शीत लहरों के कारण उन्हें रात भर नींद भी नहीं आई और सारी रात जागते रहे और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन कुछ भी ना खाने पीने और रात्रि जागरण करने से उन दोनों ने पिशाच का शरीर त्याग दिया और अपना दिव्य शरीर धारण कर लिया। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले गया। उन्हें देख देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल गई। तब माल्यवान बोला, हे देवराज, यह तो सब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हुआ है। हमने अनजाने में उनकी प्रिय जया एकादशी का पालन किया, जिससे हमें यह दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। यह सुन देवराज इंद्र बोले, श्री हरि विष्णु की भक्ति में सेवा से मैं तुम्हें पुनः स्वर्ग लोक में स्थान प्रदान करता हूँ। इसलिए हर एक व्यक्ति को जया एकादशी का श्रद्धा एवं निष्ठा से पारण करना चाहिए। इस दिन किया उपवास एवं दान पुण्य जीव आत्मा को वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवाता है।
जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण एवं पठन करता है उन्हें अग्निस्तोन यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु।